प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गंगा स्नान की कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पावन और दुर्लभ कथा। इस कथा को आप सभी लोग प्रसन्नचित मन को एकाग्र करके सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना में स्नान करने के लिए जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें अपने घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू का काम भी कर दिया करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत सुंदर लड़कियां खेलते हुए उसने देखी। वे रेत से घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं उसी रोटी को खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि अपना आटा दे, दाल में रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसने आटे में इतनी मोहरे निकल रही हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी के अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताना मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम काज करके खाना बना कर रखती। वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पांव भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण की पत्नी बहू ने कहा कि चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात मान, सच है, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली
तली हुई रोटी बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी उबली है। तब बहू ने उल्टा पलट कर कहा कि दिन ऐसा खाना लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, एक आध दिन तो ऐसा खाना चलता ही है। सास को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ऐसा देखकर वह उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर में होती तो बहती। तब उसने कहा कि माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक बैठा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू यहाँ कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक विंदे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हों और दूसरे पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी का कोई उनका ठिकाना न रहा। यह तो था कि कार्तिक की कथा है। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहू बेटा को दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों को सब पर कृपा करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना। अब आप कार्तिक मास का मातम सुनिए। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस मिट्टी की पूजा करने का महत्व बताया है, अतः तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह सब मुझे बताने की कृपया करें। नारद जी बोले, राजन आप तुलसी जी की महत्ता और उसके जन्म के प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। जब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्गों में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि यह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। यद्यपि उन
भगवान शंकर को उन्होंने पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम सब आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार से प्रभाव से चुप किस प्रकार रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुलक्कड़ कहा, अरे मैंने तुझे कुछ पूछा है और तू इसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैं कौन तुम दुर्मति की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और उसने अपने तेज को चारों ओर जला दिया। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उसे जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत करते हुए क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। बृहस्पति भगवान शंकर ने कहा, दीपदान हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीरता में कहा, अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति भगवान ने कहा, भगवान अब आप भक्त वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक को बाहर निकालते हुए अग्नि के तेज में अपने हाथों को ले लिया और फिर उसी क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए और अन्य 31 देवता भी अपने अपने स्थान को वहां से लौट गए। और फिर उन्होंने वहां पर जाने के बाद भगवान के नाम ध्यान का गुणगान किया, उनकी महिमाओं के दीप जलाए और भगवान के श्री धाम में निवास करते हुए वो अंत में भगवान के श्री धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी भक्त कार्तिक मास का व्रत करता है, पूरी श्रद्धा से उनकी कथाओं को सुनता है, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती और भगवान भोलेनाथ उनके जीवन को समस्त प्रकार की खुशियों से प्राप्त करने के बाद उनके जीवन को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।